चलिए आज हम लोग एक ही में माद, माध्यिका, बहुलक और परास या परिसर निकालना सीखेंगे, जो कि आपके 6, 7, 8, 9 और 10 सभी क्लासों में ये पूछा जाता है कि माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़ा है। सबसे पहले हमारे पास दिया है क्या, तो अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहला फर्स्ट आप काम करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो छोटी संख्या है वो ले लीजिए। छोटी संख्या क्या है, 0 है। 0 के बाद हमारे पास क्या है, एक। एक कई गो है देख लेते हैं, एक एक ही गो है, तो एक गो एक लिख दिए। 2 की संख्या गिन लीजिए, तो 1 2 3, 3 गो 2 है तो 3 गो 2 लिख दीजिए। उसके बाद 4 2 3 यानी 3 बार 3 है। 4 कितना बार है, तो 4 आपका 1 बार है। 5 कई बार आया है, तो 1 2 यानी 2 बार आया है। उसके बाद 7 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4, 4 बार लिख दिए। अब यहाँ गलती नहीं हो, इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले इसको गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को यहाँ है तो यहाँ भी गिन लीजिए कि 15 को है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये सभी संख्या इसमें लिखा गया। अब आपको क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर होता है कुल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। इस तरह अवर्गीकृत आंकड़ा देता है तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, कुल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिए। तो सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 में 1 जोड़िए 1 होगा, 1 2 2 2, 1 2 3 होगा, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 4 20 20 5 25 25 5 30 30 7 37 37 7 44 44 7 51 होता है। 51 8 7 कितना होता है, 58। यानी टोटल योगफल हमारे पास कितना आएगा, 58। और टोटल संख्या कितना है, तो 15। तो 15 से भाग दे दीजिए। तो 15 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 से 58 में आपको 15 से भाग देना है। तो क्या होगा, 15 तिया 45, एक आया। अब क्या करेंगे भाई, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हम दशमलव बैठाएंगे और दशमलव के बदला में एक 0, तो कितना बार में जाएगा, 15 8 120, 15 8 कितना होता है, 120, यानी कितना आएगा, 0 1 कट गया। फिर 10 15 छक्का 90, यानी अभी 10 10 आता रहेगा, 6 6 यानी आता रहेगा। तो आप 6 को 7 भी लिख सकते हो, क्या कि ये बार बार 6 आता रहेगा। ये भाग जितना बार दोगे 6 6 आता रहेगा, यानी भागफल कितना आया हमारा, 3.8666। तो रूल कहता है कि दशमलव के बाद दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, यदि 5 से ज्यादा होता है तो एक पहले वाले अंक में जोड़ दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। यानी क्या हो जाएगा, 3.87। ये हमारा क्या निकल गया, तो हमारा ये निकल गया माध्य। इसी प्रकार हम निकालते हैं माध्य। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें दूसरा चीज क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है क्या, तो दूसरा आपको निकालना है यहाँ पर माध्यिका। तो माध्यिका निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो माध्यिका का मतलब होता है मध्य वाला, बीच वाला। तो जो बीच में होगा वही होगा आपका माध्यिका। तो बीच में कैसे पता करोगे, तो टोटल आपके पास ये कितना नंबर है,
तो 15, यानी 15 है, 15 में यानी 15 क्या है, विषम है, तो विषम है तो एक घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 में से घटा लीजिए 14, 14 का 2 से भाग दीजिए 7 आएगा, यानी 7 गो संख्या इधर 7 गो उधर छांट लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो इधर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपका 7 गो हो जाएगा, बीच में आपका क्या बचा, 3, यानी माध्यिका आपका क्या निकल गया, माध्यिका आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बीच में। अब एक और चीज बता देते हैं, यहाँ अगर सम रहेगा तो दो दो गो बीच में बचेगा, तो क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका माध्यिका निकल जाएगा। अब चलिए बहुलक, बहुलक का मतलब होता है, बहुलक का अर्थ ही होता है बहु माने सबसे ज्यादा, अलक जिसका लक ज्यादा हो वही है बहुलक। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा बार देखा जा रहा है तो क्या आया है, 7 आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो गया, 7 हो गया। अब हमको निकालना है क्या, परास या परिसर, तो आपका परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान आपका क्या है बता सकते हैं आप लोग, उच्चतम मान, उच्चतम मान सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 7 है, और सबसे छोटी 0, यानी कितना आ गया जी, 7। तो इसी प्रकार हम लोग कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो माध्य माध्यिका बहुलक तथा परिसर ज्ञात कर सकते हैं। आपके 6 क्लास 7th क्लास 8th क्लास और 9th क्लास 10th क्लास सब में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपका बार बार ये इसमें से एक दो प्रश्न दे ही दिया जाता है, ताकि आप लोग बनाए, या यानी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा थ्योरी याद रखना होगा और प्रैक्टिस इशू करना होगा। चलिए इसी तरह आपको क्वेश्चन पाने के लिए, सीखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।